आज की जो हमारा वेबिनार है ये हमारा वॉलेट फ्लेम रेकी के ऊपर है। वॉलेट फ्लेम रेकी क्या है? बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं उसाई रेकी के बारे में। उसाई रेकी आप में से अधिकतर लोगों ने सीखा होगा। उसाई रेकी मास्टर डॉक्टर ये मिकाओ उसी द्वारा उसाई रेकी का जन्म हुआ। वैसे तो ये विद्या हमारे भारत की थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये विद्या भारत से लुप्त हो गई। और फिर डॉक्टर मिकाओ उसी ने उस विद्या को दोबारा से इसके ऊपर रिसर्च करी, और इस पर रिसर्च करके इसको ये इन्होंने दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। और अब ये विद्या धीरे धीरे करके दुनिया में फैल रही है। काफी हद तक लोग इसको जानने लग गए हैं। रेकी को अभी तक बहुत लोग जानते हैं, लेकिन रेकी के अलावा और दूसरी मोडालिटीज जैसे कि वॉयलेट फ्लेम हो गया, मैग्नीफाइट हो गया, इनको अभी लोग थोड़ा सा कम जानते हैं। ठीक है। तो मेन तो जो ये विद्या है रेकी से ही रिलेटेड है। जैसे जैसे मास्टर्स आते जाते हैं वैसे वैसे वो न्यू न्यू सिम्बल्स को इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं। और वो फिर धीरे धीरे करके उसके ऊपर काम होता है, उनका शक्तिपात होता है, और फिर वो आप लोग उसको सीख पाते हैं। पहले ये सभी जो सिंबल्स होते थे ये सब सिर्फ जो संत महात्मा लोग होते थे वही इन चीजों को सीख पाते थे। वही इन चीजों को सीख पाते थे, इसकी एनर्जीज को ग्रहण कर पाते थे और हीलिंग करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके ये नॉर्मल लोग भी सीखने शुरू हो गए हैं। नॉर्मल मतलब कि हम जैसे लोग भी इन चीजों के बारे में जानने लगे हैं और इन चीजों को सीखने लगे। ठीक है। तो वॉयलेट फ्लेम रेकी की जो गुरु माँ है, जो मतलब इनकी जो आराध्य है, वो है मदर क्वाइनम। मदर क्वाइनम जिनको हमारे अभी भी शास्त्रों में उनको बहुत सारे तरीकों से नाम दिए गए हैं, पर अभी तक भी कोई कंफर्म नाम नहीं आया है। लेकिन चाइना में इनका बहुत बड़ा टेम्पल है जहां पर इनकी आराधना की जाती है। इनको मोक्ष मिलने वाला था, लेकिन इन्होंने मोक्ष नहीं लिया, क्योंकि इनको बहुत सारे लोगों के रोने की आवाजें सुनाई दी। जिस वक्त इनका मोक्ष का समय था, इनको लोगों की आवाजें, रोने की आवाजें सुनाई दी। इन्होंने मोक्ष छोड़ दिया। इन्होंने बोला कि मैं यहीं रहूंगी और यहाँ रहकर सभी लोगों की सेवा करूंगी। जो भी मुझे बुलाएगा, जो भी मुझे याद करेगा, मैं तुरंत उसके पास जाऊंगी और उसकी मदद करूंगी। चाइना में इनका बहुत बड़ा मंदिर है। जिनके भी बच्चे नहीं होते हैं वो वहां जाते हैं, अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उनके बच्चे हो जाते हैं उनकी ब्लेसिंग से। मदर को है। किसी का बार बार मिसकैरेज हो रहा हो तो भी आप उनके साथ में कनेक्शन बना के उनके हीलिंग कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो वो सब चीजें वहां पर आपकी ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो इनको एक प्रकार से करुणा की देवी माना गया है। मैग्नीफाइड हीलिंग भी इन्हीं के जरिए है। और वॉयलेट फ्लेम रेकी का भी जो आराध्य है वो यही है। ठीक है। तो वॉयलेट फ्लेम रेकी को हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसमें एक बहुत ही पावरफुल सिंबल्स है। पावरफुल सिंबल्स सबके ही होते हैं, पर इसके सिंबल्स और भी ज्यादा पावरफुल हैं। जितने भी हमारे कार्मिक ब्लॉकेज हैं, जैसे हम लोग रेकी सीखते हैं, हम रेकी के अंदर बहुत सारी चीजों को इस तरीके से सीखते हैं, कॉर्ड कटिंग करते हैं, ऐसे बहुत सब कुछ करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम जैसे करुणा रेकी में आते हैं। करुणा रेकी में भी हमारे कुछ सिंबल्स हमारे उसे ही रेकी के होते हैं, कुछ सिंबल हमारे अलग से करुणा रेकी में डाले गए। वो सब सिंबल हमको क्या सिखाते हैं? सेल्फ लविंग सिखाते हैं। जिसमें कि हमारे कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो हमारे पास कर्मास में भी बर्न करते हैं। उसके बाद जब हम वॉलेट फ्लेम पर आते हैं, तो वॉलेट फ्लेम के अंदर जो सिंबल्स हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी, हमारे बहुत जिद्दी ऐसे कर्म होते हैं जो कि नहीं हट रहे होते हैं। हम कितनी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। तो वो सारे जो जिद्दी हमारे ब्लॉकेज हैं उनको रिमूव करने में हमको मदद। जैसा कि आपसे
एक इमेजिन करिए कि एक पाइप है जिसके अंदर बहुत सारा कचरा भर गया, और जब आप उस कचरे के अंदर पानी डालेंगे तो क्या होगा? उसकी सफाई करने के लिए अगर आप उस कचरे के अंदर पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो कचरा पानी के साथ साथ बाहर आएगा, या फिर वो पानी अंदर जाएगा ही नहीं, सारे में पानी पानी फैल जाएगा। तो वो जो कचरा है, मतलब कि वो जो ब्लॉकेज है, वो जो आपका कार्मिक ब्लॉकेज है, जब तक आप उस ब्लॉकेज को हील नहीं करेंगे तब तक वो वाटर अंदर नहीं जाएगा ना। कहने का मतलब क्या है कि आप हीलिंग कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब वो आपका एक जिद्दी कर्मा ऐसा वहां पे फंस गया है जो कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आप कैसे, कैसे जितनी भी आपकी हीलिंग होगी, कुछ भी होगी, वो ऊपर ऊपर तक रहेगी, आप उसको इंटरनल लेवल पे कैसे उसको फील कर पाए? तो वो सारे जो कचरा होता है उसको बाहर निकालना, मतलब जो भी आपकी जितनी कर्मा ब्लॉकेज है उनको बाहर निकालने में वर्ल्ड फ्लेम देखी आपकी मदद कर। इसके अलावा ये आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करती है, आपको ईश्वर के बहुत करीब ले आती है। जो इसके अंदर हीलिंग्स होती हैं, जो इसके अंदर मेडिटेशंस होते हैं, वो आपको भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ती है। जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ती है तो क्या होता है? तो जो ये छोटे छोटे डिजायर्स होती है ना, ये ऑटोमेटिकली आपको, या तो उनकी, उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपका जीवन जो होता है वो बदल जाता है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम हमारे 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं, हमारे हर चक्र के अलग अलग देवी देवता होते हैं। ठीक है? अगर हम नॉर्मल पूजा पाठ भी करते हैं तो हम देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करते हैं। उसी प्रकार अगर हम हमारे 7 चक्रास की हीलिंग करते हैं तो वो सब कुछ उसमें आ जाता है। जो भी हमारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, चैलेंजेस चल रहे होते हैं, किसी का हेल्थ इश्यू होता है, किसी का रिलेशनशिप होता है, किसी का मनी ब्लॉकेज होता है, वो सभी हमारे ब्लॉकेजेस दूर होते हैं जब हम हमारे 7 चक्रास को हील करते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम हमारे 12 चक्रास को हील करते हैं, क्योंकि सिर्फ 7 चक्रास तो हम कॉमनली यूज करते हैं ना। चक्रास तो बहुत सारे होते हैं, हमारे खुद के शरीर में भी 114 चक्र होते हैं, जिसमें से हम सिर्फ 7 चक्रास पे काम करते हैं। उसके अलावा हमारे 12 चक्र और होते हैं, एक हमारा ऊपर सोल चक्र होता है, सोल चक्र के ऊपर एक और चक्र होता है, फिर एक और चक्र, ऐसे करते करते हमारे सीधा 12 चक्र। यहाँ हम 12 चक्रास की हीलिंग, जब हम 12 चक्रास की हीलिंग करते हैं तो उसका एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आपके सामने आता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सीखा, और जब वो नहीं कर पा रहे थे, जब मतलब वो सारी मोडालिटी सीख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, एक तो पीस ऑफ माइंड उनको नहीं मिल रहा था, यहाँ पर उनको पीस ऑफ माइंड मिला। पीस ऑफ माइंड के साथ साथ में जो भी उनके कर्मा ब्लॉकेज थे, जब वो रिलीज हुए, जब वो रिलीज होते चले गए, तो फिर उसका हमको रिजल्ट भी मिलना शुरू। और जब आपके सामने रिजल्ट आता है तो ऑटोमेटिकली आप, पीस ऑफ माइंड ऑटोमेटिकली आप हो जाते हैं, है ना? तो वॉलेट फिल्म रेकी एक पावरफुल रेकी है। नॉर्मल अगर आप इसको सीखेंगे तो देखो, इसको 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है? हर लेवल के अंदर 10-10 सिंबल्स हैं, और 10-10 सिंबल करके इसके टोटल मिला के हमारे 40 सिंबल्स। लेकिन अगर आप बाहर, मैंने देखा है बहुत कम जगह होते हैं जहाँ पे आपको सिंबल्स को सिखाया जाता है। नॉर्मल आपको सिर्फ मेडिटेशन कराए जाते हैं। मेडिटेशन कराने का मकसद भी यही होता है कि आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो, कॉस्मिक एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो। आप जितना डीप कनेक्शन करेंगे उस ईश्वर के साथ, उन एनर्जीज के साथ, उतना ही आपकी लाइफ की जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम सिंबल्स के साथ में भी वो कार्य को करते हैं। जब हम सिंबल्स के साथ वो काम करते हैं तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि सिंबल्स की अपनी खुद की एनर्जी होती है, अपनी एनर्जी काम करती है। ठीक है? तो इसीलिए सिंबल्स के साथ अगर आप उसको करेंगे और आप बिना सिंबल्स के करेंगे तो आप उसका डिफरेंस समझ पाएंगे। तो इसलिए हम सिंबल्स के साथ कराते हैं। और ये जितने भी सिंबल्स हैं ये सब ट्रेडिशनल सिंबल्स हैं, इसमें हमारे अपने बनाए हुए नहीं है, जो पहले के गुरुओं ने बनाए हुए हैं, ये वही सारे सिंबल्स हैं, ट्रेडिशनल सिंबल्स हैं। आज भी अगर आप जाते हैं जहाँ पर तिब्बत में इन सिंबल्स के जरिए आज भी इलाज किए जाते हैं। वहां पर जो हीलिंग सेंटर्स हैं, अगर आप वहां जाएंगे तो वहां भी इनके इलाज किए जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही पावरफुल हीलिंग टेक्निक बना है।